और आई एम श्योर ये छोटी कंपनी जो आपके रडार पर आएगी, अगर आप कोई भी नंबर दबाएं 120 ये, तो सबसे पहले जो स्टॉक आपके रडार पर आता है 20 माइक्रोन्स। जी हाँ, आज यही कंपनी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही शामिल। 1987 में ये कंपनी बनी है। देश में माइक्रोनाइज्ड इंडस्ट्रियल मिनरल्स की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है। 65 से ज्यादा देशों को ये निर्यात करती है। 9 से ज्यादा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इसके कस्टमर्स में एशियन पेंट्स, इंडिगो पेंट्स, पीडीलाइट, आईटीसी जैसे बड़े नाम शामिल है। आइए हम मुलाकात कराते हैं आपकी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। अतिल पारिक साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो 20 माइक्रोन्स के एमडी और सीईओ हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी से आपने केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। कैलिफोर्निया से फाइनेंस में आपने एमबीए किया है और 2000 से कंपनी के साथ आप जुड़े हैं, यानी कि लगभग 22 साल की यात्रा इस कंपनी के साथ पारिक साहब कर चुके हैं। पारिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि पहली बार हम आपसे आपकी कंपनी से मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं सर, आपकी कंपनी करती क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है और आपका बिजनेस मॉडल क्या है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। 20 माइक्रोन्स 1987 से इंडस्ट्रियल मिनरल्स के प्रोडक्शन में है जी। इंडस्ट्रियल मिनरल्स मार्केट के हिसाब से एक बहुत ही नीश सेगमेंट है। हम लोग मेटालिक मिनरल्स में फॉल नहीं करते, हम लोग नॉन मेटालिक माइनिंग के अंदर फॉल करते हैं। तो हम लोग अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रियल मिनरल्स बनाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, केओलिन क्लेज, बेराइट, सिलिका, माइका, बेंटोनाइट, टाल्क। तो ऐसे टाइप के अलग अलग मिनरल्स हम लोग अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज में हम इसको केटर करते हैं। जैसे आपने बताया, पेंट इंडस्ट्रीज एक सिग्निफिकेंट ड्राइवर है हमारा, और उसके अलावा हम लोग प्लास्टिक्स, सिरेमिक्स, रबर, एग्रोकेमिकल्स, ऑयल वेल ड्रिलिंग, ऐसे अलग अलग एप्लीकेशंस और इंडस्ट्रीज को हम लोग केटर करते हैं। इससे मतलब ये निकालते कि जमीन में से निकाला गया, माइनिंग की गई, तो क्या वाकई में आपके मिनरल्स भी वैसे ही हैं? और यदि हाँ, तो आपकी माइंस कहाँ हैं, या आप इन मिनरल्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? टिपिकली हम लोग गवर्नमेंट से माइंस को लीज करते हैं और यही जनरल प्रैक्टिस रहती है इंडिया में। और हम लोग माइनिंग करके फिर वो मटेरियल हम लोग प्लांट पे लाते हैं, उसको रिफाइन करके, उसको माइक्रोनाइज करके हम लोग अलग अलग माइक्रोन साइज के अंदर उसको बनाते हैं। तो जैसे आपने बताया कि 20 माइक्रोन जो नाम है कंपनी का, जब हमने कंपनी की शुरुआत की थी उस टाइम पे हम लोग ये पार्टिकल साइज बनाते थे, और आज हम जाके 0.5 माइक्रोन तक पहुंचे हुए हैं। और अभी हम लोग नैनो के अंदर काम कर रहे हैं और नैनो साइजिंग पे भी हम लोग आगे जाके इसको बढ़ाएंगे। छोटी साइज के माइक्रोन्स आप बना रहे हैं, उतना ज्यादा बढ़िया है कंपनी के लिए? हाँ, जितना कम आप माइक्रोन साइज बनाते हैं उतना कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज उसको यूसेज में काफी फर्क पड़ता है। प्राइसिंग उसकी ज्यादा रहती है, बट उसका जो एंड यूज एप्लीकेशन है वो उससे काफी उनको फर्क पड़ता है। काफी सारे पैरामीटर्स इसके अंदर प्ले करते हैं, जैसे ब्राइटनेस है, उसका पार्टिकल साइज है, उसका ओरिजिन जो है। तो काफी सारे फैक्टर्स उसमें प्ले करते हैं। हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग फैक्टर्स प्ले करते हैं। तो इसलिए हमारे पास प्रोडक्ट ग्रुप्स जो है वो काफी सारे हैं, अलग अलग साइजेस और अलग अलग ब्राइटनेस के हिसाब से। प्रोडक्ट ऐसे हैं पारिक साहब जिनमें आपकी कंपनी की या तो मोनोपोली है या मार्केट लीडरशिप है, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? यस, काफी सारे प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे हैं जो, बिकॉज हम लोग मार्केट लीडर्स है इस स्पेस में, तो जो प्रोडक्ट्स हम लोग नए नए लॉन्च करते हैं वो कुछ साल तक हम लोग उसके मार्केट लीडर्स रहते हैं, और उसके बाद फिर कंपटीशन उसके अंदर एंटर करती है और वैसे टाइप के प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करती है। काफी सारे प्रोडक्ट्स को हमने इंपोर्ट के हिसाब से रिप्लेस भी किया है। पहले लोग काफी सारा मटेरियल इंपोर्ट करते थे, बट हमारे कस्टमर्स, बिकॉज ऑफ द शिपिंग सिनेरियो, करंटली अभी जो डॉलर का सिनेरियो है उस हिसाब से बहुत अनसर्टेनिटी काफी है इंपोर्ट के उसके अंदर। इसीलिए हमारे कस्टमर्स हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये चीजें इंडिया में बनाएं, आत्मनिर्भरता पे फोकस करें। और तो इसीलिए हम लोग काफी सारे प्रोडक्ट्स हमने इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करके विद इन द कंट्री बनाना शुरू किया। मैं आपकी वित्त वर्ष 2022 की परफॉर्मेंस देख रहा था, काफी जबरदस्त दिख रही है। आय आपकी 26% बढ़कर आई, मुनाफा 52% बढ़ा, यानी कि तगड़ी ग्रोथ थी। फिर पहली तिमाही इस साल की जो है उसकी भी परफॉर्मेंस देखी, साल दर साल भी मजबूत थी और तिमाही दर तिमाही भी मुनाफा आपका लगभग 25% बढ़कर आया। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पाथ पे है आपकी कंपनी। तो क्या खास वजह है सर कि नंबर्स इतने मजबूत आ रहे हैं? क्या डिमांड ज्यादा अच्छी है, प्राइसिंग ज्यादा अच्छी है? हम लोग का बेस्ट एडवांटेज वो है कि हम लोग काफी डिवर्सिफाइड है इंडस्ट्री स्पेस में। तो हम लोग एक इंडस्ट्री पे फोकस नहीं कर रहे। हमारा 50% रेवेन्यू आता है पेंट इंडस्ट्री से, 20% रेवेन्यू आता है प्लास्टिक इंडस्ट्री से, और बाकी का रेवेन्यू आता है काफी सारी अदर इंडस्ट्री से। तो हमारा जो बैलेंस है वो काफी अच्छा है। काफी प्रोडक्ट रेंज है हमारे ग्रुप में, तो उसका डिमांड काफी रहता है। प्रोडक्ट का इक्वेशन चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट डिमांड।
बट ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी स्ट्रांग है, तो उसकी वजह से हमारा डिमांड पे इतना ज्यादा असर नहीं रहता है। हम लोग मैनेज करते हैं कि वो डिमांड मेंटेन रहे। और आगे जाए तो ग्रोथ में हमारा ऐसा है कि हम लोग इंटरनेशनली एक्सपांड कर रहे हैं। अभी हमारे 2 सब्सिडरीज ऑलरेडी मलेशिया और वियतनाम में है, जो कैल्शियम कार्बोनेट में फोकस कर रहा है। हमारा एक जेवी कंपनी है जिसमें हम लोग नीश प्रोडक्ट्स, कलर्ड क्वार्ट्ज बना रहे हैं उसके अंदर एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, जिसमें हमारा जर्मन पार्टनर्स है। हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन केमिकल स्पेस में एंटर किया हुआ है हमने ऑलरेडी, जिसमें हम लोग ग्रोथ काफी देख रहे हैं उसके आगे, बिकॉज वो इंडस्ट्री काफी अच्छी तरह से शेप अप हो रही है और उसका रेवेन्यू मॉडल भी काफी अच्छा है। तो वो भी हम लोग उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और आगे जाके हम लोग मिनरल फर्टिलाइजर्स में भी हमने एंट्री की हुई है अभी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी काफी मजबूत ग्रोथ पे है अभी काफी इंडिया में। तो उसको लेकर हम लोग नेचुरल फर्टिलाइजर्स पे जो मिनरल बेस्ड है उसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, और आगे जाके उसका मार्केट भी काफी अच्छा रहेगा, तो उसका भी डिमांड हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। ठीक बात है। तो अगले 3 साल या 5 साल में कितनी ग्रोथ की उम्मीद की जाए आपकी कंपनी से, ये बताएं सर। अभी हम लोग उसके ऊपर बहुत डिटेलिंग में काम कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास कंप्लीट रोड मैप, हम लोग अभी उसके ऊपर वर्किंग चल रहा है। बट हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इसका डबल जो अभी हम लोग कर रहे हैं उसका डबल हम लोग नेक्स्ट 5 साल में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और मुनाफा भी हम लोग मेंटेन या उससे काफी ज्यादा करने की भी उम्मीद है। ठीक बात है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा डिटेल में बिजनेस का आउटलुक आता हुआ अतिल पारिक साहब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए और अपनी कंपनी के बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। 20 माइक्रोन्स स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ इस वक्त 5 से 6% ऊपर आपको नजर आएगा मैनेजमेंट के इंटरव्यू के